भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हाल ही में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना कर रहा है। 17 जनवरी 2025 को एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगभग 86 रुपए 58 पैसे के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। रुपया 16 व्यापार सत्रों में 85 से 86 प्रति डॉलर तक गिर गया, जबकि 84 से 85 तक पहुंचने में 46 कार्य दिवस लगे थे और 83 से 84 तक पहुंचने में 478 दिन लगे थे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में रुपया अब तक 3.67% कमजोर हो चुका है और जनवरी में यह 1.12% गिर चुका है। हाल ही में आए डेटा से पता चलता है कि अमेरिका में जॉबलेस क्लेम्स कम हो गए हैं और बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत है। इससे अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है और भारतीय रुपया व अन्य एशियाई मुद्राओं पर दबाव पड़ा है। अमेरिका में 20 जनवरी को नई सरकार सत्ता में आएगी, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप की नीतियों से जुड़े ऐलानों को लेकर अनिश्चितता के बीच बाजार में बढ़ती अस्थिरता देखने को मिल सकती है। यह रुपये सहित एशियाई मुद्राओं पर दबाव डाल सकता है। वैश्विक तेल की कीमतें 5 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, क्योंकि अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की चिंता बढ़ गई है। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है। तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारत का आयात बिल बढ़ रहा है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ी और रुपया कमजोर हुआ। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने इस महीने 10 जनवरी तक 22,194 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, जिससे रुपये पर दबाव और बढ़ गया। भारत का आयात निर्यात से अधिक है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ता है। यह रुपये पर नकारात्मक दबाव डालता है। विदेशी मुद्रा भंडार 625.87 अरब डॉलर पर आ गया है, जो पिछले 10 महीनों में सबसे निचला स्तर है। कम भंडार रुपये को सट्टा हमलों के प्रति संवेदनशील बना सकता है, क्योंकि कम भंडार से आरबीआई के हस्तक्षेप की संभावनाएं घट जाती हैं। कमजोर रुपया आयातों की लागत को बढ़ाता है, जिससे देश में महंगाई बढ़ जाती है। उच्च तेल कीमतों से परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ती है, जिससे अलग अलग चीजों और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। कच्चे तेल और गैस के महंगे होने से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। आयातित सामान जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं आदि महंगे होंगे। विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों और यात्रा करने वालों को अधिक खर्च करना पड़ेगा। विदेशी निवेशकों के लिए भारत कम आकर्षक हो सकता है और भारत को विदेशी कर्ज चुकाने में अधिक लागत आएगी। आयात महंगा होगा और निर्यात पर दबाव बढ़ेगा, जिससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत नियमों में ढील दी है, जिससे निर्यातक अब किसी भी विदेशी मुद्रा में खाते खोलकर व्यापार लेन देन का निपटान कर सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने रुपये के समर्थन के लिए डॉलर की बिक्री भी की है, ताकि रुपये को नए निम्न स्तर पर पहुंचने से रोका जा सके।